फायर करे पुलिस को और भाग जाए वहाँ से। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, उसने फायर करने का प्रयास हुआ, उसके जो टीम के अन्य सदस्य थे वो भाग गए, क्योंकि पुलिस ने बड़ी जाबाजी दिखाई और उसको जिंदा पकड़ा। तो मेरे वहाँ पदस्थापना के दौरान बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए। हमारे साथ मौजूद हैं सिवनी के लखनादौन एसडीओपी अपूर्व भलावी जी, जिनको हाल ही में KF रुस्तम जी पुरस्कार मिला है। आपका HK न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पुरस्कार मिला है, जैसे ही इसका ऐलान हुआ तो आपको कैसा लगा? यहीं से शुरुआत करते, फिर आगे की चर्चा इस पूरे मामले पर करेंगे। किस तरीके का ये पूरा वो आपका ऑपरेशन था और कैसे उस नक्सली को पकड़ा गया था? जी, जैसे ही ये नाम की घोषणा हुई थी, पिछले वर्ष ये नाम की घोषणा हो चुकी थी जून में, लेकिन मिला जो फिज़िकली नाम है मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमें 11 मई को दिया गया, तो निश्चित ही एक बहुत गौरवान्वित कर देने वाला पल था। और पूरा परिवार वहाँ हमारा उपस्थित था, सभी लोग मिले, तो बड़ा एक अच्छा लगा कि जब हमने कोई मेहनत की है तो उसका इस तरीके से परिणाम मिला। तो निश्चित ही मतलब एक शब्दों में जिसको बयान नहीं कर सकते वैसा लगा था। और ऑपरेशन का बिल्कुल। बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रहीं वहां पर आपके लिए, जो पूरे उसको आप लीड कर रहे थे? वहां पर क्या भूमिका थी आपके स्टाफ की और आपकी? एक्चुअली क्या, बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए एक विशेष फोर्स है, इसको हॉक फोर्स कहा जाता है, जिसका पर्टिकुलर एक टास्क है कि ये नक्सल विरोधी अभियान में काम करेगी। और जो जिला बल है, जो नक्सल प्रभावित जो हमारे थाने थे, उनका जो स्टाफ है, उनका भी प्रायोरिटी का टास्क यही होता था। चूँकि मैं परसवाड़ा में पदस्थ था, तो वो भी एक नक्सल प्रभावित सब डिवीज़न था। तो मेरे वहाँ पदस्थापना के दौरान बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए, कुछ नक्सलियों को ज़िंदा भी पकड़ा गया। तो सभी में कहीं ना कहीं जो हमारे एसपी सर होते थे और जो हमारे एडिशनल एसपी सर होते थे, वो हम लोग चूँकि नए थे उस समय, तो हम लोगों को हर ऑपरेशन में इन्वॉल्व करते थे। तो जैसे जैसे हम लोग, हमारे सामने कई एनकाउंटर्स भी हुए, कई को ज़िंदा पकड़ा गया, पूछताछ भी की सरेंडर नक्सलियों से, तो एक आउटलाइन जैसी तैयार होने लगी कि क्या करना है, किस तरीके से सेफ्टी देखना है। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो हमारे जो अभी एसपी, मैंने जैसा बताया, अभी जो बालाघाट के एसपी हैं वो उस समय एसडीओपी बैयर के पद पर पदस्थ थे, और उनका पूरा जो टारगेट था उस समय उनके पास काफ़ी इनपुट्स आई थी। चूँकि उस समय उनके साथ में कोऑर्डिनेशन में था, और उस समय हमने थाना बिरसा में ये लोकेशन आई थी, उधर की टीम रवाना की। एक वहाँ पे एसआईबी की टीम होती जो इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो टीम थी, हॉक फोर्स की टीम थी, सभी लोगों के कोऑर्डिनेशन था। फिर चूँकि हम लोग एसडीओपीज़ हैं, तो सारी टीम को मैनेज करना, फोर्स डिप्लॉय करना, वाहन का मूवमेंट रखना, और चूँकि कार्डन करना एरिया को कि नक्सली वहाँ से भागते हैं तो उनको पकड़ना। तो कई प्रकार से हमने इस प्रकार से प्लान किया था। और जो हमारी हॉक फोर्स अभी की टीम है वो मौके पे पहुंची और उसने उस नक्सली को धर दबोचा। तो एक तरीके का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें हर एक आरक्षक, हर एक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मैं खुशनसीब हूँ कि इस ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और उसके बाद भी जब वो नक्सली ज़िंदा पकड़ा गया, उससे हमने काफ़ी सारी पूछताछ की, और जिससे आगे की रणनीति बनाने में भी काफ़ी मदद मिली। बिल्कुल। प्रतिबंधित माओवादी संदीप जो सदस्य था, उसका संदीप की गिरफ्तारी में आपकी रणनीति किस तरीके की रही? क्या रहा पूरा उसमें? चूँकि जो पुलिस है, हॉक फोर्स है, हमारा प्राइमरी टारगेट होता है कि हम लोग जो भी व्यक्ति है, ऐसा हम नहीं मानते कि नक्सली होगा, तो हम पहले पूरा तरीके से वेरीफाई करते हैं, उसे चेतावनी देते हैं। यदि तब भी वो नहीं मानता है, तब हम लोग आत्मरक्षार्थ फिर अपना प्रयास करते हैं कि कुछ किसी को भी ऐसी कैजुअलिटी ना हो। तो हम लोग यही रणनीति के साथ हर बार चलते थे, और जब भी नक्सली मिलते थे तो वो कोशिश करते थे कि फायर करे पुलिस को और भाग जाए वहाँ से। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, उसने फायर करने का प्रयास हुआ, उसके जो टीम के अन्य सदस्य थे वो भाग गए, क्योंकि पुलिस ने बड़ी जाबाजी दिखाई और उसको जिंदा पकड़ लिया। और एक तरीके से अपनी जान पर खेलना जिसको कहते हैं, वैसा किया। तो जो लीड कर रहे थे उस समय एसआईबी और हॉक फोर्स के थे, मुझे याद है, तो उनको इसके लिए गैलेंट्री पुरस्कार भी मिला है। और जो टीम बैक सपोर्ट कर रही थी, तो उनको अलग अलग प्रकार के पुरस्कार, जैसे आउट ऑफ टाइम प्रमोशन है, या इस प्रकार से सभी को प्राप्त हुआ। बिल्कुल। उस ऑपरेशन के जो पल रहे, जिसे आप आज भी याद करते हैं, वो क्या पल रहे होंगे उस वक्त जो आप कैसे पल थे? बहुत सारे थे। जैसे जैसे ही पता चला कि ज़िंदा पकड़ गया है, तो एक्साइटमेंट होता है कि अरे मतलब कैसा दिखता है, या
क्या इसकी माइंड में रहा होगा कि ये ज्वाइन किया, या कैसे इसको पकड़ा गया गांव के बीच से। बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती है। फोर्स मूव होता है, एसपी सर, कमांडेंट सर, सभी लोग आते हैं, पूछताछ करते हैं। तो हर ऑपरेशन की एक अलग अलग कहानी थी। हम लोग कई एनकाउंटर्स जो हुए हैं, जिसको एक्सचेंज ऑफ फायर भी कहा जाता है, तो उसमें भी हम लोग गए हैं कई बार। तो बड़ा एक खतरनाक सा भी माहौल होता है, क्योंकि जंगल के बीच में इस प्रकार के ऑपरेशन करना, जान की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। तो मतलब शब्दों में नहीं बताया जा सकता वो जो एक्साइटमेंट या जो टेंशन या जो घबराहट होती है, ऐसा माहौल। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पुलिस विभाग में और भी आपकी तरह यंग आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? लगातार पुलिस को लेकर जो लोगों के मन में सवाल होते हैं, पुलिस के काम करने के तरीक़ों को लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जैसे हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हमें नहीं पता था ये जॉब मिलेगी। चूँकि हम लोग पीएससी की तैयारी करते थे, जब ये जॉब मिली तो ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग के बाद लोग कहते हैं यार पुलिस की जॉब बड़ी टफ़ है, ऐसी है वैसी है, या पुलिस वाले ऐसा करते हैं। तमाम तरीके के जो एलिगेशंस है, जब आप इस तरफ आते हैं तब आपको उस चीज़ को जानने का मौका मिलता है कि ये निराधार या इस प्रकार के एलिगेशंस है। क्योंकि बहुत समय पहले से, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो पुलिस को एक उस तरीके से लोग देखते हैं कि ये जब हम लोग गुलाम थे तो ये लोग हम पे अत्याचार करते थे। तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट अभी भी बना हुआ है। छोटी सी भी एक व्यक्ति गलती करता है तो उसे पूरे सिस्टम की गलती मान लिया जाता है, पूरे पुलिस को दोषी ठहराया जाने लगता है। जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं पुलिस में जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लोग कई बार उनको भूल जाते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि सिस्टम को बाहर से क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप इसमें शामिल होइए, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से वो करने के प्रयास कीजिए। तो बेहतर एक पुलिस भी बन पाएगी, बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ एसडीओपी अपूर्व भलावी जी, जिनको हाल ही में KF रुस्तम जी पुरस्कार मिला है, जिन्होंने खास चर्चा करते हुए हमारे साथ अहम जानकारी साझा की है। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।